के बाप है इंडिया, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। पाकिस्तान का बाप है भाई। इंडिया को कोई भी बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। आपके ख्याल में आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे थे भाई। खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। जली ना, तेरी भी जली ना। ले गया। और अगर पाकिस्तान को एक मौका मिला था कि चलो आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन इन्होंने तो कसम खाई हुई है ये पाकिस्तान का नाम रोशन तो क्या करेंगे, बदनामी के लिस्ट में इन्होंने डाल दिया। आज दुबई के ग्राउंड में सारी नीली जर्सियां थी, पाकिस्तानी नहीं नजर आ रहे थे। तो जाहिर बात है शर्मिंदगी में वो इतने डूब गए थे कि उन्होंने क्या नजर आना था। वो तो सिर्फ जाहिर बात है मुंह छुपाते फिर रहे अवाम से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अवाम का बस नहीं चला, वरना वो जूते उठा के दूर से इनके सरों में मारते। ये हमारा पड़ोसी 10 किलोमीटर की दूरी पर सारे कप उठा के अपने जिस मुल्क में उठा के रख रहे, सबको उठा के मारा, दुनिया को बता रहा है भाई क्रिकेट सीख रही है। तो मेरी बात सुने भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। ये उनकी अपने मुल्क के साथ सेंसिटिविटी है। और हमारे जो और हमारे जो खिलाड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने आते हैं और मौजे करते हैं। पाकिस्तानी अवाम का पैसा खाते हैं और मुफ्त में और ऐश करते हैं, और पाकिस्तानी अवाम को अच्छा दुख नहीं हो रहा कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास होनी चाहिए थी, इंडिया ले गया। नहीं, दुख क्यों नहीं होता? पाकिस्तानी अवाम से पूछे ना, अभी तो इतनी कोई बातचीत हुई नहीं। वो मुंह छुपाते फिर सामने आएंगे तो पता चलेगा, उनको लाल लाल टमाटर पड़ेंगे। रमजान खत्म होने दे फिर बताएगी अवाम कि आप लोगों ने किस किस्म की कारकर्दगी की है। तो उसका आपको खमेजा भी भुगतना पड़ेगा। हर 4-5 साल के बाद आप अपना बुरा सा चेहरा लेके पाकिस्तानी के सामने शर्मिंदगी में डूबते भी नहीं है, पैसा उजाड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो फाइनल हुआ भाई एकदम ज़बरदस्त, और फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 250 रन बना डाले। उसके बाद इसमें शुरुआत अच्छी हुई, शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हुई, और बीच में ऐसा लगा भाई इतने रन रोक दिए कि अब तो हारने वाली है। पाकिस्तान भी खुशियाँ मना रहा था कि टीम इंडिया हारने वाली है, फंस गई टीम इंडिया और हारने वाली है भाई। तो पाकिस्तानी में जो चल रही है जीती मैच, इंडिया जीता, जितना सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान में अपना पिछवाड़ा लाल करने लग गए, पिछवाड़ा ठोकने लग गए एक दूसरे का, और एक दूसरे के टक्कले फोड़ने लग गए वो लोग, कि वो दुआ कर रहे थे न्यूजीलैंड जीत जाए और पाकिस्तान अपना इंडिया हार जाए। ये घर में दुआ कर रहे थे भाई पाकिस्तानी, सब बैठ कर टीवी देख रहे थे। दुबई में तो पूरे ब्लू जर्सी थी, वो घर में ही VPN लगा कर देख रहे थे और दुआ कर रहे थे इंडिया हार जाए और न्यूजीलैंड जीत जाए। तो भाई इनकी मानसिकता देख लो। तो भाई पहले वीडियो देख लो, नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करने से पैसे कुछ नहीं लगता, सब्सक्राइब जरूर कर दो, देख लो वीडियो। साथ साथ ये कि शायद आज मजीद 4 चांद लग जाते अगर यहाँ पर हमारी टीम होती और हमारे ही पास फाइनल हो रहा होता, तो शायद आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके जज्बात और तासुरात बड़े मुख्तलिफ होते। आज के मैच को कैसा देखा आपने? तीसरी बार लिफ्ट कर रहा है भारत चैंपियंस ट्रॉफी, और हम होस्ट होते हुए भी पूल मैचेस से ही बाहर हो गए। सबसे पहले तो थैंक यू किरण, थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिसिएशन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत मुश्किल काम होता है ये। डॉक्टर नुमानियाज आपके बराबर बैठे हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे। जब आपकी टीम एक टूर्नामेंट से निकल जाती है और फिर उस पूरी ट्रांसमिशन को लेकर चलना, एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, इट इज़ वेरी टफ। मगर आज के अगर मैं फाइनल की बात करूं, सो व्हाट एन अमेजिंग फाइनल। ये दोनों वो टीम्स थी जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर चैंपियंस ट्रॉफी। और जब इन दोनों का फाइनल ये हुआ कि हाँ जी न्यूजीलैंड और इंडिया खेलेगी, तो ये सबको पता था कि दिस वुड बी द बेस्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और वही हुआ। दोनों टीम्स अपनी उम्मीदों पे पूरी उतरी, हम सबकी उम्मीदों पे पूरी उतरी, और जिस तरह एक वेल फॉट जीत हासिल की टीम इंडिया ने। टीम इंडिया का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में ICC के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं। एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 ICC मैचेस खेलना, जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना। ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी, या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो ICC के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रांग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द
ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है। और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी, और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेल तक टीम मौजूद है जो आके मैच निकाल लेगी, और फिर हमारे सामने ऐसे ही हुआ। लेकिन हमारी टीम में हमें तो किसी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, हमारे तो बाबर भी आगे खड़े हुए होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि अपने लिए रन बना रहे हैं या फिर ये टीम के लिए बना रहे हैं। किरण, इसका मेजर फुकदान ही यही है, इन लड़कों में कॉन्फिडेंस कैसे होगा जब ये कॉन्फिडेंस उनको मिल ही उस तरह बोर्ड की तरफ से नहीं मिल रहा, और फिर इवेंचुअली जब ये लड़के, जिस वक्त आपने इनको पावर दी तो पावर इतनी दी कि अनकंट्रोलेबल पावर दे दी, जिस वक्त आपने वापस वो पावर खींची तो आपने पावर ऐसी खींच दी कि आपने बिल्कुल इन लड़कों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। देयर शुड बी अ मॉडरेशन। हम परफॉर्मेंसेस में मीडियोक्रिटी को ये वो भाई, उनको तो अब खुद के पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुद पाकिस्तानी लोग इतने गालियाँ दे रहे हैं, अब इनकी जेल पड़ी है भाई, इनके पिछवाड़े में से धुआं निकल रहा है, गर्म धुआं निकल रहा है पिछवाड़े में से, उनकी जेल पड़ी है। तो आप खुद के ही पाकिस्तानियों को गालियाँ दे रहे, बोल रहे हमारी बेइज्जती कर डालते, हम हमारे को नाक दिखाने को कुछ नहीं रहता है, हम सब जगह बेइज्जत हो जाते हैं, हमारे फेफड़े गुर्दे सब बेइज्जत हो गए। तो आप हम इन पाकिस्तानियों को कभी क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखना चाहते। तो पाकिस्तानी बोल रहे कि भाई ये पहले ही राउंड में बाहर हो गए, और बोल रहे थे कि सोच लो कैसा होता कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल होता। अरे भाई अब ये सोचने लग गई कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, अब ख्वाब देखना चालू हो गया। अरे भाई करो, खेलो। ये जब भी देखो टीवी डिबेट में इनके मीडिया देखो, इनकी मीडिया में वो तनवीर और इंजमाम, ये ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना भाई कि ये सपने देखते भाई, जागते हुए सपने देखते हैं लोग, और वो होना नहीं है, वो बातें बोलते हैं भाई, ये सिर्फ बातें बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लोग कि बोल रहे थे समझो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होता तो कितना मज़ा आता हमारे पाकिस्तान में। अरे भाई पहले ही राउंड में बाहर हो गई तुम्हारी टीम, समझो क्या समझो, ऐसे थोड़ी चलता है भाई, समझो ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता। हम भी बोलते, हमारे इंडिया में जब हम इतने मैच जीतकर फाइनल खेलने आए तो हम हार गए ऑस्ट्रेलिया से, तो हम भी बोलते फिर समझो ऐसा होता, ऑस्ट्रेलिया हार जाती और वो फाइनल इंडिया जीत जाता। बोलने को क्या लगता है भाई, पैसे थोड़ी लगते बोलने को, बस नशा फूक कर आओ और वीडियो बनाओ। तो यही काम हम भी करेंगे, फिर नशा फूक कर आएंगे और वीडियो बनाएंगे, सिर्फ बोलना है, क्या है, बोलो कुछ भी बोलो। अरे तुम्हारे जैसे थोड़ी जाहिल है हम लोग। अरे भाई इतने जाहिल मैंने अब तक नहीं देखे भाई, ये पाकिस्तानी इतने जाहिल, इतने बड़े बड़े ठोकते हैं ना भाई टीवी उनके मीडिया में बैठकर, कि बोलते कि भाई एक ही जगह खेल रहे हैं, उनको फेवर मिल गया आईसीसी से, पीसीबी से फेवर मिल रहा है। अरे भाई आईसीसी या पीसीबी की चेयरमैन हो या सीईओ हो या डायरेक्टर हो, वो थोड़ी खेलने आ रहे, खेलना तो खिलाड़ी को है। अरे भाई तुम्हारी यहाँ कौन जाहिल लोग, राजनेता नेता लोग तुम्हारे अपना फील्डिंग कोच रहते हैं और बॉलिंग कोच तुम्हारे नेता, जिनको अक्ल नहीं क्रिकेट के बारे में, वो लोग तुम्हें सिखाते हैं भाई। कोच है कोई फील्डिंग कोच, कोई बैटिंग कोच, नेता लोग तुम्हारे यहाँ ऐसे रहेंगे ना। और खेलने जब ग्राउंड में आते हो तुम सिर्फ अपने लिए खेलते हो भाई, देश के लिए नहीं खेलते हो तुम लोग। तुम सोचते हो 50 हो गया, बहुत हो गया, टुकुर खेल लो, 50 बना लो, बाहर में जाए टीम, हार गई तो हार गई, हमारा 50 बन गया ना, 100 बन गया ना, बहुत हो गया। अरे अबे ऐसे तुम लोग ऐसे ही सोचे ना तुम्हारी। अरे वो तुम्हारे राजनेता भी ऐसे ही, नेता लोग वो भी ऐसे ही है, इतने इंडिया के बारे में इतने चूरन दे देकर जीत जाते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर अपना बनता दुनिया की भाड़ में अपना बनता है। बस जितना पैसा तुमसे वो निचोड़ के बना लेते हैं, कोई दुबई में कोई लंदन में पैसा भेज देते हैं वो नेता तुम्हारे यहाँ के। तुम लोगों को कुछ अकल भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हें कितनी चुरन दी जा रही है, तुम्हारे पाकिस्तान में वो नेता तुम्हारे सब बर्बाद कर दे रहे हैं। अब भाई क्रिकेट भी बर्बाद हो रही है तुम्हारी,
वो नेता लोग तुम्हारे यहाँ क्रिकेट में क्या काम है उन लोगों का? वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए तुम्हारे यहाँ, उनको पिछवाड़े को टट्टी करते हैं ना, पिछवाड़ा धोने के लिए भी अकल लगती है, उनको उतनी भी अकल नहीं है। और वो क्रिकेटों के बारे में कोच बन जाते हैं, कभी अंपायर बन जाते हैं तुम्हारे, कभी कप्तान बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, अरे चीफ बन जाते हैं पीसीबी के। तो भाई ऐसा ही चलेगा ना, एक दिन तुम्हारा क्रिकेट भी बर्बाद हो जाएगा। हो गया बर्बाद हो गया, रंडी खाना हो गया तुम्हारा क्रिकेट। अब सिर्फ खाओ, पैसे कमाओ। इसलिए तुम्हारे जो बड़े बड़े ना अक्लमंद, वो कभी बीपीएल खेलने चले जाते हैं, कभी कौन सा आईपीएल होता है वो खेलने चले जाते हैं। तुम्हारे क्रिकेट में कुछ रहा है नहीं, तो एक बोलने जाता है तो दूसरा उसके चापट लगा देता है। तो एक दूसरे में ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रुपिंग का मतलब होता है टीम को एक साथ लेकर चलना, कप्तान का सब सुनना, और मैनेजमेंट रहता है भाई, कैसा चलाना है कैसा नहीं चलाना है। तुम चलो सिर्फ पैसे के लिए खेलते हो भाई। अब तुम्हें कोई सलाह नहीं देना चाहता, बाहर में जाओ तुम। तो ऐसे ही वीडियो देखने मिलेगी। इन वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करना कैसी लगी। मिलता है अगली वीडियो पे, धन्यवाद।